हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का दूसरा क्लास। तो पारिस्थितिकी के या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो घटक क्या है? एक जैविक घटक होता है, एक क्या होता है? अजैविक घटक। तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता आप घटक आते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे एवं शैवाल। हरे पौधे एवं शैवाल क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है? जीव एवं जंतु आते हैं। और आप घटक क्या होते हैं? जीवाणु एवं कवक। तो उत्पादक क्या हुए? हरे पौधे एवं शैवाल। उपभोक्ता क्या हुए? जीव जंतु। आप घटक क्या हुए? जीवाणु कवक। तो ये क्या है? जैविक घटक हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, झील, नदी, डेल्टा, द्वीप, घाटी, ग्लेशियर, महासागर। कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अजैविक के अंतर्गत कार्बनिक एवं अकार्बनिक भी पद आते हैं। तो कार्बनिक एवं अकार्बनिक के अंतर्गत आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक, वसा, प्रोटीन। उसके बाद आ गया खनिज, विटामिन, तत्व। तो ये क्या है? अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, झील, नदी, डेल्टा, द्वीप, घाटी, ग्लेशियर, महासागर। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, तत्व, ये सब क्या हैं? अजैविक घटक हैं। ठीक। और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता आप घटक आते हैं। अगला देखते हैं। जैविक घटक, उत्पादक। इस वर्ग में हरे पौधे एवं शैवालों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो जैविक घटक के अंतर्गत पहला है उत्पादक। इस वर्ग में हरे पौधे एवं शैवालों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं खनिज तत्व लेकर अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में बना भोजन ग्लूकोज के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। जो उसमें रोम छिद्र होते हैं उसके द्वारा पहुंचता है। ठीक। जैसे जब आप पेड़ ओड़ काटते हैं ना या दातून तोड़ते हैं तो उसमें रेशे की तरह होता है, तो जो छिद्रों से भोजन पहुंचता है। ठीक। तो अगला देखते हैं। पौधे में जड़, पानी, जड़ मतलब पानी, एवं खनिज तत्व जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जैसे हम लोगों में रोम छिद्र होता है उसी प्रकार उनमें जाइलम के द्वारा भोजन क्या होता है? विभिन्न भागों में पहुंचता है। अगला है उपभोक्ता क्या है? इस वर्ग में जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। उपभोक्ता में क्या आते हैं? जीव जंतु आते हैं जो क्या कहते हैं? उत्पादक का उपभोग करते हैं। तो ऐसे जीव जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, हाथी। ऐसे जीव जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता है। ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ऐसा उपभोक्ता जो उपभोक्ता को ही भोजन बनाते हैं वे मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, जैसे हो गया शेर, सांप, बाघ। ठीक। कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं। वे सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं।
जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। कुत्ता भी सर्वाहारी है। बिल्ली भी क्या है? सर्वाहारी उपभोक्ता है। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? वे उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। जिराफ, बंदर, चूहा, गाय, भैंस, बैल, हिरन, खरगोश, हाथी। जिराफ, बंदर, चूहा, गाय, भैंस, बैल, हिरन, खरगोश, हाथी इत्यादि क्या हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। हम लोग देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता जो हैं मेढक है, सांप है, बिल्ली है, भेड़िया है, छिपकली है, मछली है आदि। ठीक, तो मेढक है, सांप है, बिल्ली है, भेड़िया है, छिपकली है, मछली है आदि। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या हैं? ये देखिए, द्वितीय श्रेणी पर प्रथम श्रेणी पर निर्भर रहते हैं ना। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या हैं? शेर है, चीता है, तेंदुआ है, ठीक, भालू है, चिड़िया है, चील है, बाज है, मोर है, गिद्ध है। शेर, चीता, तेंदुआ, भालू, चिड़िया, चील, बाज, मोर, गिद्ध। चिड़िया के अंतर्गत चील, बाज, मोर, गिद्ध, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। देखिए, घास फूट को कौन खाया? टिड्डा खाया। टिड्डा कौन खाया? गौरैया पक्षी। गौरैया पक्षी कौन खाया? सांप खाया। सांप को मोर अथवा बाज खाया। तो सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर कौन हो गया? मोर एवं बाज। तो उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद फिर उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के बाद द्वितीयक, फिर तृतीयक। देखिए, उत्पादक बाद प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तब तृतीयक। ठीक, चलिए अगला देते हैं अपघटक। अपघटक है क्या? अपघटक है क्या? जीवाणु, बैक्टीरिया एवं कवक को सम्मिलित किया जाता है। अपघटक के अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया एवं कवक को सम्मिलित किया जाता है। अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अपघटकों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों को नष्ट करके उन्हें पुनः प्रकृति में मिला देते हैं। अपघटकों के द्वारा जीवों एवं वनस्पतियों को नष्ट कर उन्हें पुनः प्रकृति में मिला दिया जाता है। अपघटक, तो अपघटक के अंतर्गत एक हो गया जैविक घटक, तो देख ही लिए, हम लोग पढ़ ही लिए। अजैविक घटक पढ़ेंगे ना। तो अजैविक घटक पर्वत हो गया। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल है, जो 8,848 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गाडविन ऑस्टिन केटू काराकोरम पर्वत, जम्मू एंड कश्मीर, 8,611 मीटर। भारत का सबसे लंबा पर्वत है हिमालय पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, यह अन्नामलाई पर्वत केरल में है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरि पर्वत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरि पर्वत है।
जो कि केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होकर, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। ठीक। पठार, तो पठार कहते किसे हैं? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है क्या? दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में है। नदियाँ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। ठीक। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलाहाबाद में जो है गंगा नदी में, गंगा नदी के किनारे संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कावेरी, कावेरी को कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी भारत में है। ठीक। भारत की अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी बनाने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी बनाने वाली नदियाँ हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, चीन में, तिब्बत के पठार में। ठीक। अब देखते हैं बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र। इन नदियों से बाढ़ आता है और वहाँ की व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी, जैविक मरुस्थल दामोदर, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी कोसी नदी। तो नेक्स्ट झील अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।